Hello everyone, today in this video we will learn how to use fonts property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि fonts की जो प्रॉपर्टी है इसको हम यूज़ करके किस तरह से हम fonts की स्टाइलिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर fonts के साथ बहुत सारी इसकी स्टाइलिंग्स होती हैं, जैसे इटैलिक करना हो गया, बोल्ड करना हो गया, उसके अंदर मल्टीपल्स टाइप की स्टाइलिंग करना हो गया। तो सारे आज fonts की हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, देन हम उसके बाद जो है प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, तो इसके अंदर क्योंकि हम फ़ॉन्ट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, उन सारों को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि ये लिस्ट हमारे पास है। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट वेट हो गया, फ़ॉन्ट वेरिएंट्स हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, देन लाइन हाइट्स हो गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, इन सारों को आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में। फ़ॉन्ट साइज़ नाम से आपको समझ में आ रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ की कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक्स स्मॉल होता है। एक्स स्मॉल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल से भी और ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। तो एक होता है एक्स स्मॉल का मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। और सिंपल एक हो गया स्मॉल, और एक होता है स्मॉलर, एक होता है मीडियम, एक होता है लार्ज, इसी तरह से एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पिक्सल्स के अंदर भी वैल्यूज़ आती हैं, और बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। पिक्सल होता है, रैम होता है, ईएम होता है, सेंटीमीटर होता है, और बहुत सारे मतलब हमारे पास यूनिट्स होते हैं। तो ये हम अपने फ्यूचर की कुछ वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे। तो मेरी जो फ्यूचर के अंदर आने वाली वीडियोज़ है, इसके अंदर हम और डिटेल से फ़ॉन्ट साइज़ की ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं प्री डिफाइंड वैल्यू के अलावा, हमारे पास पिक्सल के अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम जो है फ़ॉन्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं। तो मैं आ गया अपनी VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक HTML की बॉयलरप्लेट लगाई है, जिसके अंदर मैंने एक CSS की फ़ाइल को कनेक्ट किया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फाइल कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास फ़ॉन्ट्स नाम का एक टाइटल दिया हुआ है, और इधर आके मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पी का टैग लूँगा और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिख लूँगा, और इसको फटाफट से हम अपने सर्वर को ऑन करते हैं। और देन हम देखते हैं कि किस तरह से फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम जो है अपने फ़ॉन्ट्स के अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लेफ़्ट राइट रखता हूँ, ताकि जो है हमें जो भी हम काम करेंगे नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। तो ये मेरे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये हो सकता है कि इस तरह का स्टाइल नहीं आए, क्योंकि मेरे पास जो मैंने इसके अंदर सेटिंग के अंदर से जाके इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करी है अपने ब्राउज़र की, जिसकी वजह से फ़ॉन्ट ऐसा नज़र आ रहा है। आप लोगों के पास फ़ॉन्ट इस तरह का नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपके पास जो स्टाइल आ रहा है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो आपके पास स्टाइल आ रहा है, इस स्टाइल को चेंज करना, या इसको बोल्ड करना, या इसको इटैलिक करना, तो आप इसको किस तरह से करोगे। आप आ जाओ अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पर आके हमारे पास सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ से स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पर मेरे पास जो पी का टैग है, इस पी के टैग के अंदर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। अब इस फ़ॉन्ट साइज़ की देखो, मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। लार्ज होती है, और लार्जर होती है, मीडियम होती है, स्मॉल होती है, स्मॉलर होती है, एक्स्ट्रा लार्ज होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल होती है, एक्स्ट्रा लार्ज होती है, और एक्स्ट्रा स्मॉल होती है। देन यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ यूनिट्स भी आ रहे हैं। परसेंट के अंदर आ रहा है, केप आ रहा है, CH आ रहा है, CM आ रहा है, CM का मतलब है सेंटीमीटर। और इसी तरह से यहाँ पर देखो हमारे पास मिन आ रहा है, मैक्स आ रहा है, बहुत सारे हमारे पास यूनिट आते हैं। देख रहे हो, ये सारा हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो इसके अंदर हम फ्यूचर के अंदर यही यूनिट्स को हम देखेंगे कि कौन से मोस्टली यूज़ होते हैं, और ये सारे काम करते क्या हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो है सबसे पहले तो अपने इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। और यहाँ पर आने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पर जैसे कि अगर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, वो आ रहा है 18 पिक्सल। तो आपके पास 18 पिक्सल का नहीं आ रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल का। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलकर काम करता हूँ, 18 पिक्सल लिख कर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 18 पिक्सल लिखा, देखो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका मतलब है कि ये और बड़ा आ रहा होगा। अच्छा, ये आपको पता किस तरह से चलेगा कि आपके ब्राउज़र से कितने साइज़ का आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल मैं यहाँ पर आता हूँ अपने क्रोम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आके इसकी सेटिंग के अंदर आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास क्रोम के अंदर मैंने इसको ओपन कर लिया, और यहाँ पर जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, इसको फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर ये वो फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद आप जो है इसकी ब्राउज़र की सेटिंग के अंदर चल जाओ। मैं इधर आता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ इसकी सेटिंग के अंदर, ठीक है। और इसकी सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है,
ये मैं ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या आ रहा है। देखो मेरे पास 18 लगा हुआ है, देख रहे हो, आप लोगों के पास ये 16 के ऊपर होगा, तो मैंने इसको 18 पे रखा हुआ है। तो ये आप लोगों के पास सबके पास ये जो 16 का आ रहा होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपने पास फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करी हुई है, तो आप लोगों के पास फ़ॉन्ट फैमिली ऐसी नहीं आएगी, ये मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है 18 पिक्सल का आ रहा है। तो चलिए मैं इसको इधर रख लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, ये क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो 18 पिक्सल ही आ रहा था। अगर मैं इसको 19 कर दूँगा तो ये अब जाके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको 20 कर दूँ ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर आके 25 पिक्सल का कर दूँ तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ करता क्या है और इससे हो क्या रहा है कि हम अपने फ़ॉन्ट्स के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारे पास इसका अगर जो स्टाइल आ रहा है, इस स्टाइल को आपने लिखे हुए स्टाइल को आपने चेंज करना है, तो आप किस तरह से करोगे, मतलब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, यहाँ पर आके आप लिखो फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया और फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ हमने कवर किया। तो फ़ॉन्ट फैमिली पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इसकी वैल्यूज़ आ रही थी। वो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सिव लगाया, तो कर्सिव लगाने से क्या होगा कि इसका लिखा हुआ जो है स्टाइल है वो चेंज हो गया, ये कर्सिव हो गया। तो इस तरह का आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कर्सिव के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के आपको और प्रॉपर्टी दिखाऊँ, देखो यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे आगे मैं फैंटेसी लगा दिया, फैंटेसी के अंदर ये इस तरह का आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये जो बहुत सारी लिखी हुई आ रही है, जैसे गिल सेंस लगा लिया। अब ये इतनी सारी लिखी हुई जो आ रही है, इसका इतना सारा आने का क्या मकसद है, मतलब यहाँ पर मेरे पास गिल सेंस आ रहा है तो इसके बराबर में कोमा लगा के एक और लिखा हुआ है, तो इतने सारा आने का मतलब क्या, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या काम नहीं करेगी, देखो काम तो ये अपनी जगह अभी भी करेगा, ये सही है। ये हुआ क्या है, गिल सेंस जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो अभी देखो काम करना बंद हो गया। अब ये इतनी सारी फ़ॉन्ट फैमिली क्यों आई हैं, या हमारे पास इतनी सारी फ़ॉन्ट फैमिली इसलिए आई हैं कि अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी मेरे पीसी के अंदर काम नहीं कर रही होती है, जैसे कि मैं इसको हटा दूंगा तो देखो अभी भी ये वैसा का वैसा ही है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर अच्छा अब मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो बहुत सारी आ रही है, अगर मैंने आपको एक बात बोली कि भाई अगर आपके पीसी में काम नहीं कर रही होगी, काम कर नहीं करने का मतलब क्या है, काम का नहीं करने का मतलब ये है कि अगर ये जो फ़ॉन्ट आ रहे हैं, ये सारा फ़ॉन्ट जो है ये पिक कर रहा है, ये आपके पीसी लोकल पीसी से पिक कर रहा है। कहाँ से पिक कर रहा है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके पर्सनलाइज के अंदर आप आ जाओ, ठीक है। और इधर आने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट्स पे आप क्लिक करो। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पर आपके पास ये जो सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुए हैं, ये सारे फ़ॉन्ट्स जो आ रहे हैं, ये सारे फ़ॉन्ट्स आपके लोकल पीसी से पिक कर रहा है वो, मतलब जो मैं जैसे विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ये सारे आ रहे हैं। अगर मैं वहाँ पर इस नाम की कोई भी जैसे इस नाम का कोई भी जैसे या फ़ॉन्ट आ रहा है, अगर मैं वहाँ पर लगाऊँगा तो वो वहाँ पर वर्क कर रहा होगा, क्योंकि वो मेरे लोकल पीसी से उठा रहा होगा इस चीज़ को, समझ रहे हो। तो ये सारे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पीसी के अंदर इंस्टॉल हैं, तो इसी वजह से तो मेरे पास ये लगकर आ जाएगा। लेकिन अब ये सोचो कि अगर कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो कि आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास विंडो 7 है, अब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और उसके अंदर ये सारे फ़ॉन्ट्स लगा दिए, ठीक है। अब मैंने फ़ॉन्ट्स तो लगा दिए, अब मैंने जो फ़ॉन्ट लगाया ये मेरे विंडो 10 के अंदर था, लेकिन भाई विंडो 7 के अंदर अगर ये वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं हुआ तो क्या यूज़र के पास आएगा, तो इसका जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि उसके पास ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, जब ये वाला फ़ॉन्ट उसके पास इंस्टॉल नहीं है तो इसके बराबर वाले पे ट्राई करेगा, वो बोलेगा विंडो 7 के अंदर हो सकता है कि कैलबरी नाम का कोई फ़ॉन्ट होगा। अब यहाँ पर कैलबरी नाम का जो फ़ॉन्ट है वो इससे मिलते जुलते फ़ॉन्ट हैं, सही है, देख रहे थोड़ा सा मिलता जुलता इससे फ़ॉन्ट है, बिल्कुल सारा सेम टू सेम देखो वैसा तो नहीं होगा। अब वो एक एक करके अगर उसके पास हो सकता है कि विंडो 7 के अंदर कैलबरी भी नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो ये वाला अप्लाई करेगा। हो सकता है कि भाई विंडो 7 के अंदर ये भी नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो ये वाला अप्लाई करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो है फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं कि अगर यूज़र के पास हो सकता है कि भाई वो लिनक्स यूज़ कर रहा हो या वो मैकबुक यूज़ कर रहा हो, उसके अंदर के एक एक करके ये सारी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती हैं, तो वो क्या करेगा, फिर वो एक एक करके दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसको अप्लाई करेगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पर जो मेरा फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है, जैसे लूसिडा सेंस ले लेता हूँ, इसके साथ भी देखो कितनी सारी फ़ॉन्ट फैमिली जो लगकर आई हैं। तो ये क्यों आई है, इसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है फ़ॉन्ट फैमिली आपको समझ में आ गया होगा और लगाना आ गया होगा कि आप क्यों इतने सारे आ रहे हो। और जब हम इसको अपने आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर देखेंगे
कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई मान लो कि एज्यूम कर लो कि यूज़र के पास हो सकता है कि आप ऐसा फ़ॉन्ट लगा रहे हो जो कि ना विंडो 7 में, ना विंडो 10 में, ना विंडो 11 के अंदर है, ना लिनक्स के अंदर है, ना मैकबुक के अंदर है, किसी भी विंडोज़ वगैरह या किसी भी पीसी वगैरह के अंदर नहीं है मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास, जैसे कि मैं आपको एक फ़ॉन्ट लिख के दिखाता हूँ। भाई मेरे पास एक और फ़ॉन्ट है प्ले बॉल करके, ये मेरे फ़ॉन्ट का नाम है प्ले बॉल। अब प्ले बॉल नाम का तो कोई फ़ॉन्ट होगा नहीं, तो वो क्या अप्लाई करेगा इस पर? नहीं करेगा। देखो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने प्ले बॉल लगाया तो कुछ काम करा? नहीं करा। देखो यहाँ से आके मैं वापसी से इसको हटाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूँगा। जैसे मैंने कमेंट करा, देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं वापसी इसको लगाता हूँ और देखो अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मेरे पास काम सही तरह से नहीं कर रहा। अच्छा स्पेलिंग सही कर लेते हैं। स्पेलिंग से सही करने के बाद देखो अभी भी ये काम सही तरीके से नहीं कर रहा, जबकि रियल लाइफ के अंदर प्ले बॉल नाम का फ़ॉन्ट हैगा, लेकिन वो इसके अंदर काम नहीं कर रहा। तो अब ऐसा फ़ॉन्ट जो कि किसी भी विंडो के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम जो है अपने आने वाली कुछ फ्यूचर वीडियोस के अंदर देखेंगे कि फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके लगाना सीखेंगे, किस तरह से लगाते। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो आप लगाना चाह रहे हो तो वो किस तरह से लगाओगे, या आपको जो है डाउनलोड करके लगाना है तो वो आप किस तरह से लगाओगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट आ रहा है वो मैंने एरियल करा हुआ अपने पीसी के अंदर भी। तो एरियल वाला यही फ़ॉन्ट है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब या अगर किसी के पास एरियल नहीं हुआ तो वो हेल्वेटिका लगा देगा, किसी के पास हेल्वेटिका नहीं हुआ तो फिर सैंस सेरिफ लगाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं फ़ॉन्ट वेट के बारे में। तो फ़ॉन्ट वेट नाम की यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट वेट का क्या मतलब है। फ़ॉन्ट वेट का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये इसका नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये 400 लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा यहाँ पर आके मैं इसको जो है 200 कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ये क्या करेगा, जो बोल्ड हो रहा है इसको बोल्ड, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर मैं आया, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, 500 करा तो अभी इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है भाई, आगे और करके चेक करते हैं। हम इसको एक काम करते हैं 600 कर लेते हैं, 700 करते हैं। देखें फ़र्क, देखो फ़र्क पड़ रहा है इसके ऊपर, तो बिल्कुल माइनर सा फ़र्क पड़ रहा है। अगर जो है 600 पर हम करेंगे तो थोड़ा सा बोल्ड होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 700 पर करेंगे तो ये और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। इसको 8 पे करेंगे तो थोड़ा सा और बोल्ड हो रहा है। अगर इसको 900 पे करेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा बोल्ड होने वाला काम कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया फ़ॉन्ट वेट क्या कर रहा है, हमारे फ़ॉन्ट को बोल्ड कर रहा है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ भी हैं बोल्ड। अगर हम बोल्ड लगाते हैं तो ये हमारे पास बोल्ड कर देगा, और ये बोल्ड जो है बराबर होता है आई थिंक 600 पिक्सल के बराबर होता है, यानी कि 600 पिक्सल के ये बराबर होता है। अच्छा इसके अंदर बोल्डर भी एक आता है। बोल्डर लगाने से क्या होता है, बोल्डर लगाने से भी देखो ये एक ही काम कर रहा है, बट ये एक ही काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर आप इसको भी डिटेल के अंदर सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि फ़ॉन्ट वेट के अंदर भी बोल्डर होता है, लाइटर होता है, लेकिन ये सब डिफरेंट काम करते हैं, एक जैसा काम नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर आया आपको दिखाता हूँ, इसकी प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज़ होती हैं। बोल्डर हो गया, लाइटर हो गया, नॉर्मल है। तो ये हमारे पास नॉर्मल, तो आपको पता वही होता है जैसे हमारे पास नॉर्मल आ रहा था, चाहे लगाओ या नहीं लगाओ तो ये हमारे पास नॉर्मल आ रहा होगा। तो ये होता है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू होती हैं, बोल्ड होता है, बोल्डर होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या फ़र्क है। अगर इसको जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो और बना दूंगा। तो अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत है, और वो भी हम डिटेल से सीख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा की स्पीड से जा रहे हो रॉकेट बनते हुए। तो यहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही सीख रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। फ़ॉन्ट वेट देखा, फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास इटैलिक, ये हमने अपने HTML के अंदर देखा था, ये हमारे पास इटैलिक हो गया। इसी तरह से इटैलिक के अलावा हमारे पास इसकी और प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अंदर तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा, नॉर्मल ही होगा। यहाँ पर हम आते हैं ओब्लिक। अब ओब्लिक के अंदर भी इटैलिक की तरह काम हो रहा है, लेकिन आपके जहन में अब एक सवाल आ रहा होगा, तो ओब्लिक में और इटैलिक के अंदर क्या फ़र्क है। अब हमारे पास जो इटैलिक होता है भाई वो भी फ़ॉन्ट को थोड़ा सा कर्व कर देता है, इसी तरह से हमारे पास ओब्लिक जो होता है वो भी थोड़ा सा कर्व कर देता है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, आपने अगर कैनवा यूज़ करा या कैनवा के अलावा कोई MS वर्ड वगैरह यूज़ करा, कोई फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिसको हम इटैलिक नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अक्सर कैनवा के अंदर होता है कि उसके अंदर से इटैलिक करने का ऑप्शन जो है डिसेबल हो रहा होता है हमारे पास। वो बोलता है कि भाई ये फ़ॉन्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, आप इसको बोल्ड भी नहीं कर सकते, आप इसको इटैलिक भी नहीं कर सकते। तो ऐसे फ़ॉन्ट जिसको आप इटैलिक नहीं कर सकते, तो उस जगह पे आप ओब्लिक का यूज़ करोगे, ताकि उस फ़ॉन्ट को वो भी इटैलिक कर देगा। सही है, इटैलिक वाली प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो वो इटैलिक नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर वो ऑप्शन डिसेबल हुआ है। तो आप इसके अंदर उस वक्त जो है
ओब्लिक नाम की वैल्यू यूज़ करोगे ताकि वो आपके फ़ॉन्ट को इटैलिक कर देगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास बात करते हैं आगे फ़ॉन्ट वेरिएंट्स के बारे में। फ़ॉन्ट वेरिएंट्स की बेसिकली हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो नॉर्मल या तो स्मॉल कैप्स। अब नॉर्मल तो चाहे लगाओ या नहीं लगाओ, बात एक ही है, हमारे पास नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप से क्या होता है कि हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट हैं, जितना भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो सारा हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। लेकिन कैपिटल होने के साथ साथ आप ये देखो, हमारे पैराग्राफ का सबसे पहला लेटर जो है एल, वो यानी कैपिटल से भी ज़्यादा कैपिटल हो गया, समझ रहे हो, वो कैपिटल से भी ज़्यादा कैपिटल हो चुका है। अगर मैं देखो इसको हटाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, ये मेरे पास ऐसा आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ऑन करूँगा तो एल देखो, ये मेरा कैपिटल से भी ज़्यादा कैपिटल हो चुका है। तो ये होता है हमारे पास स्मॉल कैप्स का मतलब है कैपिटल। तो ये स्मॉल कैप का मतलब क्या है कि हमारा पैराग्राफ जो भी हम लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक और पैराग्राफ होता, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ कि मतलब ऐसे रैंडमली कुछ मैंने टेक्स्ट लिख लिया। तो यहाँ पर टी जो आ रहा है, टी देखो मेरे पास नॉर्मल टी से भी यानी कि थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है स्मॉल कैप्स होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता फ़ॉन्ट वेरिएंट्स। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि ये प्रॉपर्टी करती क्या है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं लाइन हाइट के बारे में। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट, और इस लाइन हाइट के अंदर नॉर्मल रखोगे तो नॉर्मल का मतलब है कि वो नॉर्मल ही रहेगा, चाहे इसको लगाओ या नहीं लगाओ। अब यहाँ पर हम कुछ पिक्सल के अंदर भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि पिक्सल में नहीं देना, आप बगैर पिक्सल के वैल्यू दो। अगर मैं इसको 1 पे रखता हूँ, इस 1 का मतलब क्या, थोड़ा सा देखो लाइन के अंदर हाइट इसकी कम होती जा रही है। अगर मैं इसको भाई 5 कर दूँ तो देख रहे हो यहाँ पे कितना लाइन के बीच के अंदर गैप आ गया। मैं अगर इसको जो है 3 कर दूँ तो 3 के अंदर भी इस तरह से ये लाइन हाइट, जो आपको समझ में आ गया होगा लाइन हाइट कर रही क्या है। हम यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं कि 3.5, तो ये इसके अंदर भी काम करेगा, मतलब कि पॉइंट में भी ये काम कर रहा है। अच्छा, अब ये पिक्सल में भी काम करेगा, बट पिक्सल आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे कि कम से कम भी 50 पिक्सल, तब जाके ये थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर अगर मैं 100 पिक्सल दूँगा तो ये इतना बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे पिक्सल में भी दे सकते हैं और बगैर पिक्सल के भी काम कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन हाइट, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ कर क्या रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हमने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।